सभी को जय मसीह जी की। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 5:7 दुख में धीरज धरना। परमेश्वर का वचन, इसीलिए हे भाइयों, प्रभु की आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरते हैं। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम डोर पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनकी दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदेश से समझो। देखो, हम धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिए हैं। जिससे प्रभु अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। पर हे मेरे भाइयों, सब से श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हो कि हाँ और नहीं कि नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। प्रार्थना की शौकीत, यदि तुम में कोई दुख है तो वो प्रार्थना करो, यदि आनंदित है तो वो स्तुति की भजन गाओ। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मलो और उसके लिए प्रार्थना करो, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसकी उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हैं तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे से सामने अपने अपने पाप को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए भी तो हमारे समान दुख सुख भोगे मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं न नर और न 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेंह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य की मार्ग से बढ़कर जाए और कोई उसकी फर लाए, तो वो ये जान लो कि जो कोई किसी बढ़कर हुई पापी को फिर लाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और उनकी पाप पर पर्दा डालेगा। यस, आमीन। इस वचन को जितने भी भाई और बहन पढ़े और सुने जाने में प्रभु आप लोगों को बहुत आयत से आशीष दे। यीशु मसीह की सामर्थ्य और जीवते नामों में आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू।